हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिट्स के इटरेशंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 7th इटरेशन तक काउंसलिंग हुई। 8th इटरेशन के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इटरेशन 8 का कोई चांसेस अब नहीं दिख रहा है बच्चों। तो इटरेशन 7 तक काउंसलिंग हुई है। बिट्स की काउंसलिंग इस बार इटरेशन 7 तक हुई है, ठीक है। इटरेशन 7 तक काउंसलिंग हुई है। हर काउंसलिंग के ऊपर थोड़ा डिटेल पर नजर डालेंगे कि हर काउंसलिंग में क्या हुआ है, हर इटरेशंस में क्या हुआ है, हर राउंड्स में क्या हुआ है और कट ऑफ में कितने चेंजेज आए हैं, कट ऑफ में चेंजेज क्यों नहीं आए हैं और बिट्स में ऐसा इस बार क्यों हुआ है। मतलब इस बार क्या जेन्युइन रीजंस था कि कट ऑफ डिक्रीज ही नहीं हुए हैं। क्या बिट्स कोई स्कैम कर रहा है, क्या कुछ अंदर इनसाइड में कुछ अंदर एडमिशन प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है या कुछ प्रॉब्लम है, कि या कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि मतलब बिट्स के लोअर ब्रांचेज में भी कट ऑफ डिक्रीज नहीं हो रहे। मतलब लोअर इन द सेंस कि सिविल में, केमिकल में, मैन्युफैक्चरिंग में, इवन एमएससी केमिस्ट्री में, एमएससी बायो में, ये भी लोअर ब्रांचेज हैं। फिजिक्स मैथ्स के थोड़ा इकोनॉमिक्स के ज्यादा वो क्रेज होते हैं, लेकिन बायो और केमिस्ट्री में उतने बच्चे प्रीफर नहीं करते हैं। तो कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो यार, इसको जितना हो सके उतना शेयर मारो, पेरेंट्स को दिखाओ, अपने जूनियर्स को दिखाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इस वीडियो में तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। A to Z जेन्युइन बात करूंगा, एकदम जेन्युइनिटी के साथ जाएंगे और बात ये निकालने की कोशिश करेंगे, रीजंस निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण था कि इस बार बिट्स के काउंसलिंग में कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ। क्या बिट्स के अंदर कोई गड़बड़ी है या बिट्स स्कैम कर रहा है, स्टूडेंट्स के साथ कुछ गड़बड़ी कर रहा है कि मतलब कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ, या इस साल या पहले भी गड़बड़ी करता था, या क्या मेन रीजन, मूल रीजन क्या है जिसके वजह से कट ऑफ में चेंजेस नहीं आए हैं। और दूसरा, ऐसा क्या कारण था कि इस बार इतना हाई कंपटीशन हो गया है, बच्चों को 235 238 पे ब्रांचेस नहीं मिली है, ठीक है। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। तो डिटेल में बात करेंगे, पेरेंट्स को दिखाना और शेयर करना वीडियो को, और जूनियर्स को भी दिखाना कि 2025 में जो भी लोग बिट्स देंगे या अभी जो ड्रॉप ले रहे हैं, जो बिट्स 2025 में देंगे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट यार, मैं बिट्स की काउंसलिंग को शुरू से फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। तुमको पता है कि पेपर शुरू होने से पहले से ही हम लोग चैनल पे बिट्स से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं, बहुत लोग और ला रहे हैं। सेशन 1 का जो पेपर हुआ था, ध्यान दो, वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन सेशन 2 का जो पेपर था वो डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। सीधी बात है, डिफिकल्ट लेवल का पेपर था। इस बार जो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स ज्यादा एग्जाम दिए हैं, मतलब इस बार अच्छे बच्चे ज्यादा एग्जाम दिए हैं, जिसकी वजह से जेई मेंस में भी कट ऑफ बढ़ा है। वैसे जेई मेंस का पेपर भी इजी आया था, ठीक है। जेई मेंस का पेपर भी अप्रैल वाला अटेम्प्ट भी इजी आया था। और याद करो 27 जनवरी में 99 परसेंटाइल 236 मार्क्स पे बन रहा था। वो पेपर बहुत इजी था, मतलब बहुत। फिजिक्स इजी आ रहे हैं, केमिस्ट्री मॉडरेट, मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, बट बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही इतने क्वेश्चंस कर ले रहे हैं कि उनके अच्छी 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल ऐसे बन जा रहे हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम दिए हैं, ये मैं बात मानता हूं, लेकिन एक नजर तुम डालो बिट्स के पेपर पे, तो हर पेपर की मैंने अलग से एनालिसिस की हुई थी, तुमको पता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग ये बात सुनो, ठीक है। बिट्स काउंसलिंग में इस बार पेपर डिफिकल्ट लेवल का जब आया था, ठीक है, तो उस कमेंट में, उस मतलब जो वीडियो मैंने पेपर एनालिसिस वाला वीडियो डाला था, उस कमेंट में बहुत बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क 210 से लेकर 240-45 के बीच में लाइक कर रहे थे, ठीक है। 210 से 250 के बीच में बहुत बच्चों के मार्क्स लाइक कर रहे थे, विच इज नॉट ए बैड स्कोर। वो बुरा स्कोर नहीं है। जिस लेवल का पेपर आया था बिट्स में इस बार, ये 210 से लेकर 250 मार्क्स लाना कोई बुरा बात नहीं है। और जिनके 230 से ऊपर है वो तो और अच्छी बात है। और बच्चे फील कर रहे थे कि वो सिक्योर है, ठीक है। मतलब उनको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। और इवन मैंने भी ये बोला था कि हाँ भाई ब्रांच मिल जाएगी। पेपर का लेवल टफ आया था, प्रीवियस 4-5 ईयर्स का ट्रेंड्स देखकर, और बिट्स का मतलब और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड्स देखकर, मतलब प्रीवियस 4-5 ईयर्स का ट्रेंड्स देखकर, पेपर का लेवल देखकर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखकर, बहुत सारी चीजों देखकर ये लगा था कि कट ऑफ इस बार या तो डिक्रीज होगा या तो उतना ही बैलेंस रहेगा। बट एक्चुअली हुआ क्या, तुम देखो, इटरेशन 1 का जब कट ऑफ आया, अपर ब्रांचेज में बहुत चेंजेस नहीं आए बेटा।
मतलब अपर ब्रांचेज की जो कट ऑफ 2023 में रहती थी, 2022 में रहती थी, 2021 में रहती थी, मतलब जब भी पहले रहती थी वो सेम है। कहां पे चेंजेज आए हैं, कहां पे ज्यादा झोलमोल लग रहा है, कहां पे ज्यादा कंपटीशन है, ये 240 से लेकर 280 के बीच में बहुत बहुत कंपटीशन है। मतलब 230 भी पकड़ लो, 230 से लेकर 230 से नीचे वाले को तो बेचारे मतलब वो सोच भी अब नहीं, वो तो इटरेशन 1 2 3 के बाद भी मैंने बोल दिया था कि भाई तुम लोग बैकअप लेकर चलो। लेकिन जिनके मार्क्स 230 से ऊपर है उनको लास्ट इटरेशन आते आते चांसेस थी। देखो बात को धीरे धीरे समझो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अंत में बात अपने फाइनल बात बोलूंगा कि क्या मेन रीजन है, ठीक है। अब देखो, अगर इतने अच्छे बच्चे बिट्स का एग्जाम दिए हैं, अगर इतने अच्छे बच्चे बिट्स का एग्जाम दिए हैं या कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो एक बात यहां से तो क्लियर होती है यार कि बिट्स का पेपर भले टफ आ जाए, बहुत टफ आ जाए, लेकिन जो मैक्सिमम कंपटीशन है वो 230 से लेकर 260 के बीच में है। क्योंकि जो मेरे पास जो बच्चे के कमेंट्स आ रहे हैं और जो मैं और कमेंट्स देख रहा हूं या मुझे जहां जहां से और रिपोर्ट पता चल रही है, बिट्स के स्टूडेंट्स से जो रिपोर्ट, एक दो स्टूडेंट्स बिट्स में भी हैं, उनसे जो पता चल रही है वो 230 से लेकर 260-65 के बीच में मैक्सिमम बच्चे हैं। और ये स्कोर लाना उतनी वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये आसान नहीं है कि 250 सुपर बिट्स के स्कोर मिलाना, 3 घंटे की पेपर होती है यार, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है और पेपर अच्छा आता है टफ आने के बाद। लेकिन अपर ब्रांचेज की तरफ तुम एक बार ध्यान दो, अगर कंपटीशन बढ़ा है तो टॉपर बच्चा के लिए एक बात बताओ, अगर कोई टॉपर बच्चा एग्जाम दे रहा है जो आईआईटी में रैंक लेकर आ रहा है, टॉप रैंक लेकर, एनआईटीज में, जेईई मेंस में टॉप रैंक लेकर आ रहा है, उसके लिए तो कंपटीशन पेपर कितना भी टफ आ जाए, उसको तो मतलब आईआईटी लेवल का तो पेपर नहीं आ गया था कि मतलब जेईई एडवांस लेवल का पेपर आ गया था, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब अनएक्सेप्शनल, कुछ मतलब अलग हो गया था। तो क्या अपर ब्रांचेज में कंपटीशन नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। मेरे से तुम लोग एक बात का जवाब दो कि क्या अपर ब्रांचेज में, बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, बस सुनना है तुमको और बात को समझना है। क्या अपर ब्रांचेज में कंपटीशन नहीं बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए ना। अपर ब्रांचेज में कंपटीशन बहुत नहीं बढ़ा है बेटा, पिछले साल जितना ही रहा है थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है। तुम याद करो पिछले साल हैदराबाद सीएससी का कट ऑफ था 284, लास्ट इटरेशन आते आते मतलब कट ऑफ कम हुआ था, ठीक है, 284 था। इस बार कितना है, 297-98 के आसपास है ऑलमोस्ट, ठीक है, और वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब जो सीट भर गए हैं वो भर गए हैं, ठीक है। अपर ब्रांचेज में अगर सीएससी का कट ऑफ देखो तो 331 पहले इटरेशन से है, पिलानी सीएससी, गोवा सीएससी 303 पहले इटरेशन से है। 2022 का याद करो, सीएससी पिलानी का फर्स्ट इटरेशन का कट ऑफ 351 था बेटा, 351 था कट ऑफ। ध्यान से सुनो, फर्स्ट इटरेशन 2022 का तुमको मैं डाटा दे दूंगा, 351 कट ऑफ था और आकर लास्ट में 320 या 300 कुछ समथिंग के आसपास खत्म हुआ था। पेपर उस साल भी टफ आया था। इस साल ऐसा क्या हो गया, मतलब इस साल ऐसा क्या हो गया, इतने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ गए, और एस्पिरेंट्स जो बढ़ गए तो क्या सब 300 लाने वाले ही बढ़ गए? मैक्सिमम स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स मैक्सिमम बढ़ते हैं बेटा जी, जो एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं वो मैक्सिमम एवरेज स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, ना कि सब टॉपर ही बढ़ जाते हैं। तो 331 जब कट ऑफ गया और पिछले साल 330, अच्छा 2023 में 338 गया था, फर्स्ट इटरेशन में कट ऑफ शायद 338 गया था 2023 में, और डिक्रीज होते होते 337 आया था। वहां पे अपर ब्रांचेज में 7 मार्क्स का डिफरेंस था, 2023 में भी 7 मार्क्स का, और यहां पे 1 मार्क्स भी कट ऑफ डिक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अपर ब्रांचेज में कंपटीशन उतना नहीं, मतलब बड़ा है, लेकिन कट ऑफ ही अप नहीं गया, कट ऑफ अप नहीं गया है। अब जो भी हो, अब ये तुम लोग यहाँ पे ये कह सकते हो कि पेपर हार्ड आया तो कट ऑफ नहीं गया, कट ऑफ उतना ऊपर नहीं गया, 351 बच्चे स्कोर नहीं कर पाए, 338 नहीं स्कोर कर पाए, 331 पे हो गया, या हो सकता है कोई उसको ऊपर भी किया गया, वो मिनिमम कट ऑफ हो, 331 मिनिमम कट ऑफ हो, मिनिमम कट ऑफ ही होता है, एक्चुअली वो मिनिमम कट ऑफ ही होता है, ठीक है। तो 338 331 के ऊपर हो, जो 331 के मतलब 331 पे ही लास्ट सीट मिली हो सीएससी पिलानी कैंपस की, तो ठीक है, ये रीजन एक जेन्युइन तर्क यहाँ पे बनता है। बट फिर भी अपर ब्रांचेज में उतने कंपटीशन नहीं हुए, तो अपर ब्रांचेज में भी तो कट ऑफ बढ़ना चाहिए। जब पेपर टफ आए चाहे कुछ भी आए, कंपटीशन तो बढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए पेपर टफ
और इजी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तुम आईआईटी में देख लो, हर बार रैंक बनाती है, इस बार भी तुम देख लो, हर बार वो बच्चा कुछ ना कोई फुल स्कोर कर देता है। जेईई मेंस में चाहे कितना भी पेपर टफ आ जाए, हर बार बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये पहली बात खत्म हुई। ठीक है, दूसरी बात की तुमको ये भी पता होगा कि बहुत सारे लोग न्यूज में तुम देखते होगे, या बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे काउंसलर्स ये दावा करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना, ये दावा करते हैं कि हम आपका बिट्स में डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, आपके जगह पे कोई और एग्जाम देगा। ये बात एक जगह से नहीं पता चली है, कई जगह आर्टिकल छपे हैं। और मैं अभी अपना भी बात बताता हूं, तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो। बिट्स में बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि भाई हम आपका सीट पिलानी में कंप्यूटर साइंस का सीट दिला देंगे 25 लाख में, 30 लाख में, 35 लाख में, 20 लाख में, इवन कई लोग तो 12 लाख में भी दिलाते हैं। गोवा में दिला देंगे, हैदराबाद में बोलोगे तो हैदराबाद में दिलाएंगे, आपके जगह पे कोई और एग्जाम देगा जाकर और ये होगा। तो क्या, जब तुम एक बात बताओ, जब एनटीए में ये सब चीजें हो सकती है, नीट ऐसे एग्जाम में हो सकती है, एनटीए कंडक्ट कराता है जेईई मेंस, उसमें चीटिंग हो सकती है। याद है ना, जेईई मेंस में चीटिंग से एक बच्चा 5 परसेंटाइल या 15 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल लाया था, मैंने वीडियो भी किया था, नहीं जाकर देखना है तो देख लो। चीटिंग से 100 परसेंटाइल आया था, चीटिंग से रैंक निकाला था शायद एयर 1, मतलब उसके फुल मार्क्स आ गए थे चीटिंग से। पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं आए थे, और जो बच्चा चीट कराया था, जो टॉपर था, उसके कम आ गए थे, ये चीटिंग करके इधर उधर से उससे ज्यादा ला दिया था। तो जब एनटीए जैसे बॉडी में ये सब चीज हो सकता है, तो थोड़ा बहुत चांसेस, तो बिट्स तो ऑल्सो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मतलब एट लास्ट तो वो प्राइवेट ही है। तो अगर जब ये काउंसलर दावा ठोक के बोल रहे हैं कि पेमेंट मेरे को एडमिशन के बाद ही देना, तब यहाँ पे कुछ ना कुछ बात तो होगी। अब सुनो मेरा केस, हम लोग जब बिट्स की प्रिपरेशन करते थे, जब जेई की प्रिपरेशन करते थे, तो उस समय हम लोग के पास भी ये ऑफर, हम लोग भी, एक मेरा फ्रेंड था, मेरा ही फ्रेंड था, उसको वो भी बिट्स में, मतलब बिट्स के लिए पैशनेट था, बट उसके मार्क्स कम आ गए, तो उसको क्या बोला गया, उसका पेपर कोई और नहीं दे, तो उसके मार्क्स ही कम आए। उस वक्त 450 की एग्जाम होती थी, ठीक है, 450 की एग्जाम होती थी, तो उसके मार्क्स कम आ गए, तो उसको बोला गया कि भाई लाओ 25 या 26, उसको बोला गया था लाओ, और पिलानी में तुम सीएससी ले जाओ। ये चीज पहले से होते आ रहे हैं। बिट्स में वैसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, बिट्स ऐसे स्कीम को बढ़ावा नहीं देता है, बट हो सकता है कि अगर कंप्यूटर साइंस पिलानी में ना मिले, इसी ना मिले, लेकिन हैदराबाद और गोवा में तो चांसेस हो सकते हैं बेटा, हो सकते हैं थोड़ा बहुत। हैदराबाद और गोवा में, ये बात मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, तुमको बुरा लगे या खराब लगे या तुम जो भी मेरे को बोलो, लेकिन हैदराबाद और गोवा में थोड़े बहुत चांसेस तो बेटा हो ही सकते, अनलेस बिट्स एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, एक अपना ब्रांड है, वो इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करता है। बट जब नीट में हो रही है, जब एनटीए जैसी बॉडी कंडक्ट करा रही है, वहां पे चीटिंग हो रही है, जब सीयूईटी में हो रही है, तो बिट्स में भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने के बाद बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, बहुत बड़े बड़े लोगों को जैसे डिग्री की आवश्यकता है, अब तो वो आईआईटी में जा नहीं सकते हैं, एनआईटीज में जा नहीं सकते हैं, तो बिट्स एक ब्रांड है, ठीक है। वीआईटी और एसआरएम वगैरह में तो होता ही होता है, तुम लोग तो ये बात पता हो, मैनेजमेंट कोटा की अलग सीट होती है, बिट्स में ऐसी कोई सीट नहीं है बेटा। बट मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं अपर ब्रांचेज में ओवर बुकिंग जो ये होती है ना, ओवर बुकिंग, जो तुम नाम सुने ओवर बुकिंग, यहाँ पे कुछ झोलमोल थोड़ा बहुत दिखता है, और बिट्स डिस्क्लोज नहीं करता है। अब बिट्स के ऊपर मैं आऊंगा, ठीक है, ये हो गया। तीसरा बात यार ये दो बात हो गया, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगता है, थोड़े बहुत हो सकता है 1-2 सीट जाता होगा, 2-3-4 सीट जाता होगा, ज्यादा नहीं। ये भी हो सकता है कि 2-4-5 सीट ही जा पाता होगा, हो सकता है बेटा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2-4-5 सीट जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पिलानी कैंपस में ना जाए तो हो सकता है गोवा और हैदराबाद में चले जाए, ठीक है, और वो तुमको पता नहीं चलेगा। मतलब बहुत बच्चे जाकर वहां पे भी परफॉर्म नहीं, बहुत बच्चे ऐसे आईआईटी में जाते हैं जो परफॉर्म वहां पे जाकर नहीं कर पाते। खैर आईआईटी में तो ऐसा नहीं होता है, बट अरे एक तो न्यूज मैंने सुना था कि आईआईटी बॉम्बे में मैं दिला दूंगा, अब ये तो मैं बिल्कुल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। लेकिन पिलानी, गोवा और हैदराबाद में, अगर पिलानी में ना भी होता होगा, बट हैदराबाद और गोवा कैंपस में कुछ ना कुछ हो सकता है। ये बात कई जगह से न्यूज मैंने पढ़ी, इनसाइड न्यूज, कई जगह से चांसेस हो सकते हैं, ज्यादा सीट्स की नहीं, बट हो तो सकते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। ओवर बुकिंग जो होती है ना, जो पहले से ओवर बुकिंग हो जाती है, ओवर बुकिंग बहुत सारे इनटेक एक ही बार में, पहले इटरेशन नहीं होती है, तो ये इसमें कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकती है। और
यार प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ऐसा कोई नहीं है। बिट्स तो कुछ डिस्क्लोज भी नहीं करता है कि हम किस मोड से किस कट ऑफ किस रैंक पे किसको दे रहे हैं, हर इटरेशन का कट ऑफ भी। अभी इसको ऊपर मैं आ रहा हूं। तीसरा पॉइंट, क्या एक बात बताओ, क्या कंपटीशन इतना बढ़ गया कि एमएससी बायो और एमएससी केमिस्ट्री में भी और या सिविल में भी 1-2 मार्क्स के ड्रॉप नहीं आ रहे हैं? मतलब बच्चे बिट्स गोवा, हैदराबाद, पिलानी, इवन पिलानी चलो चलता है, गोवा और हैदराबाद का भी सिविल और केमिस्ट्री और बायो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यही ना, इतनी बिट्स की वैल्यू है। मतलब गोवा और हैदराबाद में जाकर तुम बायो ले लो और केमिस्ट्री ले लो और सिविल ले लो, बट तुम वीआईटी में या किसी और टायर 2 कॉलेज में, पुणे के कॉलेज में, स्टेट कॉलेज में, स्टेट टॉप 10 कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ना लो। यही ना सीधा मतलब है। डब्ल्यूबीजेई में चाहे और एनआईटीज में, लास्ट ऑफ एनआईटीज में तुम कोर ब्रांचेज ना लो। अगर सोचो लास्ट ऑफ एनआईटीज में, लास्ट ऑफ ट्रिपल आईआईटीज में अगर तुमको कोर ब्रांचेज मिल रही है तो तुम वहां जाओगे या बिट्स के कोर में जाओगे? बिट्स की फी वर्थ इट है उसके लिए? नहीं ना। इस बार ऐसा क्यों हुआ है? हर बार कट ऑफ डिक्रीज होता है। मैं तुमसे बोल रहा हूं ना कि हर बार इटरेशन 1 से इटरेशन 7 आते आते 8 to 10, 10 to 15, और ये बिट्स के ही स्टूडेंट्स हैं। मैं उनसे खुद जुड़ा हूं। वो क्या बोले थे मैं तुमको बता रहा हूं। ऑफिशियल डाटा स्टेटमेंट दिए थे कि जब इटरेशन 1 का कट ऑफ आया था कि डोंट वरी 30 मार्क्स कट ऑफ डिक्रीज होगा। कितने मार्क्स? 30 मार्क्स। और कितना की डिक्रीज हुआ? 1-2 मार्क्स बस हो गया। 2 to 3 मार्क्स कहीं कहीं डिक्रीज हुआ है। तो किसी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में 2 to 3 मार्क्स और किसी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में 5 to 6 मार्क्स हो गया बस। यही कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। मतलब कट ऑफ में मतलब बहुत चेंजेस नहीं आए। किसी किसी पर्टिकुलर ब्रांच में गिरा है और किसी किसी में गिरा भी नहीं है। इटरेशन 1 से डाउन ही नहीं हुआ, आया ही नहीं नीचे। तो क्या ये बात दिमाग में हो रही है कि केमिस्ट्री और बायो बच्चे प्रीफर कर रहे हैं ओवर बिट्स के, मतलब केमिस्ट्री बायो ओवर एनआईटीज के लोअर ब्रांचेज, ओवर ट्रिपल आईआईटीज के लोअर ब्रांचेज, ओवर टीयर 2 के टॉप ब्रांचेज? अब तुमको बताओ, मैं तुमसे बताऊं कि तुमको अगर बिट्स हैदराबाद में एमएससी बायो मिले और मणिपाल में कंप्यूटर साइंस मिले, सीओईपी पुणे में मैकेनिकल मिले, सीओईपी पुणे में ईसीई मिले, तो तुम क्या इधर लोगे या उधर जाओगे? मैं तुमको रिकमेंड करूंगा उधर जाओ। मणिपाल में अगर कंप्यूटर साइंस तुमको मिल रहा है तो 15 और 14 लाख का एवरेज पैकेज है और वो सीएससी ब्रांच है। मैं तुमको क्या बोला कि ब्रांच पड़ता है, ब्रांच की वैल्यू होती है। इतनी भी बिट्स की वो नहीं है कि केमिस्ट्री और बायो में कट ऑफ डिक्रीज ना हो। तुमको पता है केमिस्ट्री बायो में 180 कट ऑफ जाता है बेटा। जब एग्जाम हो रहा था ना तो बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे साइट्स ने 185 कट ऑफ बताया था कि 185 पे एमएससी केमिस्ट्री मिल जाएगी। इस बार पेपर टफ आया था। मैंने तो हमेशा फिर भी 205 से ऊपर ही बताया था और ये 204, 205, 206, 210 के नीचे ही रहता है एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी बायो। इस बार कितना पर है याद है? 204 पे एमएससी केमिस्ट्री हैदराबाद में मिला है। इस बार 236 पे मिला है। 32 मार्क्स का डिफरेंस है, 32 मार्क्स का डिफरेंस। पेपर टफ आने के बाद इतना तो कंपटीशन नहीं बढ़ा यार, इतना कंपटीशन तो हाई नहीं हुआ यार। यहां पे इसका मतलब यह है कि बिट्स को अब ये 3 पॉइंट हो गया, ठीक है, 3 पॉइंट समझ गए। अब बिट्स को इन सभी चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए, हर इटरेशन का कट ऑफ देना चाहिए। ऑफिशियल कट ऑफ देते नहीं है। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, कोई एक थी, मतलब शायद कोई मैम थी, किसी स्टूडेंट, किसी फीमेल स्टूडेंट्स की मैम मम्मी थी, तो उन्होंने कमेंट किया था कि बिट्स को हर इटरेशन का कट ऑफ देना चाहिए, ठीक है, जिससे बच्चों को क्लियरिटी रहे। और एक बात, बिट्स क्या करता है? वेटिंग लिस्ट में रखने जाता है। अब देखो लास्ट अब जिसके 232 है, 33 है, वो तो यही होप किए थे कि हमको सीट मिल जाएगी, बट क्या हुआ? सीट नहीं मिली। बिट्स में सीट नहीं मिली इस बार। 232, 233, 230 पे वो यही होप किए थे कि सीट मिल जाएगी, बट सीट नहीं मिला, ठीक है। जिसका मतलब क्या हुआ कि सीट अगर आपको नहीं मिला तो वो बच्चे तो फिर इटरेशन 7 तक वेटिंग लिस्ट में रह गए। और इटरेशन 7 तक वेटिंग लिस्ट में रहने का क्या मतलब कि आप परेशान हुए, मतलब आप वेट करते गए और इटरेशन 7 तक आपको कोई ब्रांच अलॉट नहीं हुई, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स को क्लेरिफाई कर देना चाहिए कि भाई आपको यहां तक ही सीट मिलेगी, मतलब इटरेशन 4, 5 तक बता देना चाहिए कि आप दूसरा ऑप्शन देखिए, आपके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बिट्स को इन सभी चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए। किन किन चीजों को? पहला कि रैंक सिस्टम लाना चाहिए, रैंक सिस्टम, रैंक निकालना चाहिए। दूसरा, काउंसलिंग के हर स्टेप्स को, काउंसलिंग के हर इटरेशंस को डिस्क्लोज करना चाहिए, उसके कट ऑफ्स को डिस्क्लोज करना चाहिए। तीसरा, हर चीज का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि क्यों, कैसे हो रहा है,
किस ब्रांच में कितना इनटेक है, किस कैंपस में कितना इनटेक है, और ये जो बिट्स एमआरआईटी ये सब है, जो दुबई, ये बुफेलो कोर्सेज ये सब है, इनको भी डिस्क्लोज करना चाहिए। और हैदरा और गोवा में हर सीट मैट्रिक्स, हर कट ऑफ को ई टू जेड ईच ब्रांच को डिस्क्लोज करना चाहिए कि इस ब्रांच में मेरा ये देखो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, हर चीज डिस्क्लोज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जोसा की काउंसलिंग आती है तो यार हर चीज सामने रहती है, रैंक वाइज काउंसलिंग होती है, हर एनआईटीज में हर उसमें सीट उसकी पता रहती है कि इस एनआईटी में इतनी सीट है, इस ट्रिपल आईआईटीज में इतनी सीट है, और वो सामने होती है। उतनी सीट है तो उतना इंटेक होगा तो भर जाएगा, उतना इंटेक नहीं होगा तो नहीं भरेगा। लेकिन बिट्स क्या करता है कि इटरेशंस को फर्दर लेते रहता है, कराते रहता है, और वेटिंग लिस्ट वालों को वेटिंग लिस्ट में रहता है। कोई गारंटी नहीं है, मतलब कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है कब कट ऑफ डिक्रीज हो जाए, कब कट ऑफ अप चला जाए, कोई वो नहीं है, इनका कोई वो नहीं, सिस्टम नहीं है। तो ये बात बिट्स को ध्यान देनी चाहिए कि भाई हमको हर चीज डिस्क्लोज करनी है। इटरेशन 1 से लेकर इटरेशन 7 तक का कट ऑफ देना है, रैंक सिस्टम बनाना है, और जो भी एफएक्यूज है या जो भी क्वेरी आ रही है उन सभी को डिस्क्लोज करना है, और हर चीज का क्लियरिफिकेशन बिट्स को देना चाहिए। नहीं तो ये कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कट ऑफ क्यों नहीं डिक्रीज हुआ। अब कट ऑफ क्यों नहीं डिक्रीज हुआ, इस पर बिट्स एक रीजन दे सकता है। यार बिट्स के भी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कट ऑफ डिक्रीज ही नहीं हुआ है, मतलब इस बार कट ऑफ थोड़े बहुत ही एक दो पर्टिकुलर ब्रांचेज में डिक्रीज हुआ है, पहली बार बिट्स के हिस्ट्री में हुआ है। अब बिट्स इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। अब ये रीजन तो आप नहीं दे सकते कि नहीं बहुत कंपटीशन था, स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा थे, और मतलब बच्चे प्रीफर किए बिट्स को, बिट्स एक ब्रांड है, बच्चे ने बिट्स की तरफ इंटरेस्ट दिखाया, और एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, टायर 2 कॉलेज, टायर 3 कॉलेज के टॉप ब्रांचेज को छोड़ दिया, स्टेट कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेज को छोड़ दिया और इधर आ गए। ऐसा नहीं है यार, देखो ऐसा नहीं है। बेंगलोर का आरवी, रमैया, ये सब कॉलेजेस भी अच्छे हैं, पुणे के सीयूईपी पुणे, पीआईसीटी पुणे, वीआईटी पुणे, एमआईटी पुणे, ये सब कॉलेजेस भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि बिट्स हैदराबाद का एमएससी केमिस्ट्री ले लो तो फिर लाइफ बन गई, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ तब बनेगी जब जहां भी आप जाओगे, किसी भी कॉलेज में जाओगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, कोडिंग प्रोग्रामिंग करेंगे, अपने पर्टिकुलर ब्रांच को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे सीजीपीए अच्छे से मेंटेन करोगे, तब ही आपका कैरियर अच्छा होगा। ये कॉलेज के वो कैंपस वो थोड़ा सा होता है, बस थोड़ा सा पुश करता है, कंपनी आपको प्रोवाइड कर देगी, इंटर्नशिप प्रोवाइड हो जाती है, बस यही फायदा होता है। ऐसा कोई बहुत मिरेकल नहीं हो जाता है, आपको हार्ड वर्क करना है। बहुत लोग आईआईटीज में जाकर सस्पेंड होकर आके बैठते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर उनका क्या। बहुत तुमने न्यूज एक सुना होगा कि आईआईटीज में 36% जॉब लगी है, ठीक है, आईटीज में 36% जॉब लगी है या बेरोजगारी, ऐसे कुछ न्यूज आया था ना एक बार आईटी बॉम्बे से, तो ये तुम लोग सुना होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर करो यार, और पेरेंट्स को बताओ ये स्कोर बुरे नहीं थे। 230, 38, 35, 32, 225, 223। अब तुम एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल, 223 पे मैकेनिकल मिल गया था गोवा में यार, सोचो गोवा का मैकेनिकल अच्छा ऑप्शन है। इस बार 257 पे मिला है। जो 223 वाले हैं उनका तो मतलब कोई चांस ही नहीं हुआ, 223 वाले को तो बेचारे कुछ नहीं मिला। और पिछली ईयर लास्ट, ये 2023 की ही बात है, 223 पे गोवा का मैकेनिकल मिला था, कैन यू बिलीव। और जो बच्चे इस बार 235 लाए हैं वो बायो के लिए भी तरस रहे हैं, एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी तरस रहे हैं। ये मतलब बिल्कुल इलॉजिकल, मतलब इतना कंपटीशन नहीं बढ़ा है भाई साहब, इतना भी कोई मतलब 20 लाख बच्चे बिट्स के एग्जाम नहीं दिए हैं, ठीक है, उतना ही बच्चे दिए होंगे, और सब टॉपर ही नहीं दे दिए इसी साल। बिट्स को इन चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए, बिट्स को इन सभी चीजों के बारे में बताना चाहिए, स्पेशली गोवा और हैदराबाद का। मैं पिलानी कैंपस की बात नहीं कर रहा हूं, बट गोवा और हैदराबाद कैंपस में मुझे, क्योंकि मुझे एक दो जगह से ये बात मैं डायरेक्टली यहां पे नहीं बोल सकता हूं, बट गोवा और हैदरा कैंपस को लेकर थोड़े बहुत मेरे को भी डाउट है, आई हैव माई ऑन डाउट्स, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता होगा। अपर ब्रांचेज में भी थोड़े बहुत चेंजेस, अपर ब्रांचेज में थोड़े बहुत झोलमोल होते होंगे, होता ही होगा, क्या मतलब मैं डायरेक्ट क्या बोलूं कि मतलब कोई बात है, ठीक है। आप लोगों को बस ये काम करना है कि पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करना है और उनको बताना है कि मेरा स्कोर, जो भी जितने पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनका स्कोर बुरा नहीं था, उनके स्कोर अच्छे थे, जिस लेवल का पेपर आया था स्कोर बहुत अच्छा माना जाएगा। अब उनका बैड लक यार, अब क्या कर सकते हैं इसमें, बिट्स तो कोई चीज बताता भी नहीं है, लेकिन जेन्युइन कुछ रीजंस यही है, कंपटीशन बढ़ा है, ये बात सही है, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ी है।
एट लास्ट बिट्स भी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो हो सकता है थोड़े बहुत चांसेस, मतलब गोवा और हैदराबाद को लेकर मुझे डाउट है कि वहां पे कुछ लोअर ब्रांचेज में भी और सर्किटल ब्रांचेज में और लोअर ब्रांचेज और एमएससी कोर्सेज में भी कुछ ना कुछ झोलमोल है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, हम लोग, आप लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, इस काउंसलिंग को हम लोगों ने अच्छे से देखा। जिनको ड्रॉप लेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स है चैनल पे, जाकर सपोर्ट करें, और जिनको भी ड्रॉप लेना है बिट्स के प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो पुणे में एडमिशन चल रहे होंगे, बैंगलोर में एडमिशन चल रहे होंगे, यूपी2 में एडमिशन चल रहे होंगे, नोएडा के कॉलेजेस में एडमिशन चल रहे हैं, और ये कॉलेजेस अच्छे हैं, इनमें टॉप ब्रांच में तुम आराम से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बिट्स को इन चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं तो भाई हम लोग तो इसको स्कैम ही समझेंगे, हम लोग तो इसको धांधली ही समझेंगे, हम लोग तो कोई कुछ जब पता नहीं चलेगा तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। जब कोई चीज जोसा की हर चीज सामने आती है, सीसेप की हर चीज सामने आती है, हर कट ऑफ रैंक वाइज, कॉमेट की हर चीज, कॉमेट के में तो खैर मैनेजमेंट कोटा का अलग सीटी होता है, ठीक है, लेकिन बट उनके भी रैंक सिस्टम होता है। ये पहले रैंक सिस्टम करे जिससे हर बच्चों को एक पर्टिकुलर रैंक मिले और डिसाइड हो, और जो वेटिंग लिस्ट में है उनको इटरेशन 3rd और 4 में ही बता देनी चाहिए कि भाई आपको अब मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी आपकी कम है, तो बच्चे अदर ऑप्शन देख लेंगे। ये इटरेशन 7 तक जो वेट किए हैं 233 वाले, 234 वाले, 232 वाले, इनका क्या? अब अगर कहीं और एडमिशन के लिए तो ये परेशान ही होंगे ना बेटा, ये तो परेशान ही होंगे। इनको था कि इटरेशन 7 हो गया, गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, और कट ऑफ बहुत डिक्रीज होगा। कुछ नहीं हुआ इटरेशन 7 में। इवन तो इटरेशन 7 आपने कराया क्यों? एक नॉट ए सिंगल मार्क्स का ड्रॉप नहीं आया, तो फिर किस बात की इटरेशन 7 भाई साहब? इटरेशन 8 भी करा दो फिर ड्रॉप नहीं आएगा। तो यार इन सब चीजों को बिट्स को डिस्क्लोज करना चाहिए, नहीं तो ये स्टूडेंट के साथ बहुत अनफेयर है। ठीक है, शेयर करो, हर स्टूडेंट तक, हर पेरेंट तक ये बात जानी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि बिट्स तक भी जानी चाहिए, मारो बिट्स को भी शेयर करो, बिट्स तक मैं तो खुद शेयर करूंगा। ठीक है, बिट्स तक ये बात जानी चाहिए। मैं जो बोला हूं डंके की चोट पे बोल रहा हूं कि मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रही है, बिट्स को इन सब चीजों को डिस्क्लोज करना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्रिपरेशन करते रहो, और कॉलेजेस में जाना है तो जाकर पुणे में, बैंगलोर में, यूपी2 में, नोएडा में, अभी कई जगह एडमिशन चल रही होगी। तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस है तो मुझे कमेंट करो, मैं रिकमेंड करूंगा कि उसमें जाना है कि नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।